नेता को डिप्टी सीएम बना दीजिए हमको। इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति कोई दुनिया में नहीं मिलेगा। जान जाइए, इनको उपाध्यक्ष बनाए, सब चीज दे दिया इनको। इतना मान सम्मान, घर में रहकर 7 नंबर में रहते थे, घर में साथ में खाना खाना, जिस थाली में खाए उसी में छेद कर रहे हैं। कितना उम्र इनका है, उनके बारे में ही बोलते हैं अनाप शनाप। जब ये पार्टी में आए तब डिप्टी सीएम बना दीजिए। इतना मान सम्मान किसी को नहीं, इतना नीतीश कुमार ने इनको दिया। संजय जी, एक सवाल। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेके आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। आज जदयू के उपाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा है, प्रशांत किशोर पे, जनसुराज पे मौखिक हमला करते हुए कहा है कि प्रशांत किशोर की महत्वाकांक्षा थी, जब वो 2015 में जदयू में आए थे तो उनको डिप्टी सीएम की महत्वाकांक्षा थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर ने जदयू में रहते हुए डिप्टी सीएम के पद की मांग की थी और जब उनका मांग पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने पार्टी से छोड़ दिया। और जब वो नए पार्टी बना के, जनसुराज बना के अभी बिहार में विधानसभा चुनाव को लेके घूम रहे हैं, ऐसे में उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर तो दूसरे पार्टी पे वंशवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन वो खुद अपने ही पार्टी में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उदय सिंह को बनाते हैं तो उनको वंशवाद नहीं दिखता। आपको बताते चलें कि उदय सिंह की मां खुद कांग्रेस की नेता रह चुकी हैं। ऐसे में उन्होंने वंशवाद को लेके भी प्रशांत किशोर को घेरा। साथ ही उन्होंने कहा नीतीश कुमार उनको अपने घर में रखा, साथ में खिलाया और आज वो इस कदर उतर आए हैं कि नीतीश कुमार पे मानसिक अस्वस्थ होने का आरोप लगाते हैं। वो एक सम्मानित जदयू के नेता पे अपनी बेटी का टिकट खरीदने का आरोप लगाते हैं, लेकिन साथ ही पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जो टिकट बेचा उनको वो कुछ नहीं कहते हैं, उनको अपने पाले में लाते हैं। इस तरह से ये चुनाव की सरगर्मी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और यहाँ पे आप इसको संजय सिंह का नहीं, पूरा जदयू का बयान सुनिए, समझिए इसको कि उन्होंने करारा मौखिक हमला कहते हुए कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रशांत किशोर ने जदयू में रहते हुए उप मुख्यमंत्री का पद मांगा था, डिप्टी सीएम का पद मांगा था। और इस तरह से जब उनसे पूछा गया कि आप आज प्रशांत किशोर को लेके पीसी कर रहे हैं, क्या कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जनसुराज की महत्ता बढ़ रही है, इस पे उन्होंने कहा कि महत्ता कुछ नहीं बढ़ रही है, वो 1 सीट जीतने वाले नहीं हैं, लेकिन जब हमारे नेता नीतीश कुमार पे कोई हमला करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। आप सुनिए एक एक करके संजय सिंह क्या कहें। बहुत बड़ा दल है, हाँ, ये बहुत बड़ा नेता है, वंशवाद पर बोलते हैं। तो मैं प्रशांत किशोर जी से पूछना चाहता हूं, जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाए हैं उदय सिंह जी को, खुद व्यापारी हैं, मां 2 बार की सांसद, लेकिन बिहार से एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी। अब बताओ, दूसरे का परिवारवाद बुरा और अपना चाल चलन पूजा, वंशवाद की बात करते हैं, लेकिन जितने भी इनके दल में हैं सब वंशवाद वाले ही हैं। अब सोच लीजिए, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के परिवार को पार्टी में शामिल कर दिया। शेखी बधारते हैं ये घूम घूम के बिहार में। अरे साहब, आपको मंच पर वंश आता है तो कर, दूसरे को है तो परिवारवाद कहा जाता है। तो परिवारवाद का परिभाषा प्रशांत किशोर जी अच्छा देते हैं, अपने मंच पर सुशोभित कर रहे हैं कि किस तरह हम वंशवाद का खिलाफ है। ये तो आपका प्रमाणित करता है, प्रमाणित करता है ना। बिहार जीतने का सपना देख रहे हैं, लेकिन पिछले साल 4 विधानसभा का उपचुनाव हुआ, हार का मुंह देखना पड़ा इनको। अब बताइए, हकीकत को मुंह चुराए फिर रहे हैं ना। सपना कैसे दिखाइएगा? एक तरफ कहते हैं कि लोकसभा का टिकट बेचा गया, ठीक है, ये आरोप लगाए हैं कि लोकसभा का टिकट हमारे दल के नेता ने अपने परिवार के लिए खरीदा। दूसरी सांस में उनको हिसाब से जिस
भेजा उस आदमी की तारीफ करते हैं। यानी कि अगर हम टिकट खरीदे हैं तो बेचने वाला जो है उससे क्यों नहीं पूछते हैं? ये डबल मुंह वाला गेम क्यों खेलते हैं? अशोक चौधरी जी को एक सम्मानित व्यक्ति है, मंत्री हैं, तुतपुंजिया नेता कहते हैं। खुद एमएलए एमएलसी चुनाव हार बैठे हैं, फिर भी खुद को बड़का नेता समझते हैं। पूरे बिहार में घूम रहे हैं, पूरे बिहार में घूम घूम के आत्मविश्वास जगा रहे हैं कि जन सुराज में जुड़ो। 4 चुनाव हुआ, उपचुनाव में उनको पता चल गया अपना हैसियत का। पैसे से पार्टी नहीं चला सकते, पैसा का ही बात होता तो अंबानी अडानी भी देश का प्रधानमंत्री हो जाए। ये लगातार बिहार घूम रहे हैं। एक दलित महादलित की बेटी सांसद बनती, उसके ऊपर आरोप लगाता कि टिकट खरीद के दिया गया। महादलित से इनको, महादलित में जो पैदा है तो पेट में दर्द होता है। ये चलाते थे, खुद को बनाई है उन्होंने, उनसे भी इनको अलग कर दिया गया। और कहते हैं कि हमारा दिमाग कमाता है। उनका दिमाग इतना बढ़िया है कि देश में इनके ऐसा दिमाग किसी के पास नहीं है। हम लोग को 440 मतलब वोट यहाँ लगा हुआ, उनको 880 जीबी का ब्रेन में है। हम लोग 440 का जीबी है, उनका 880 है जीबी। लेकिन दिमाग की कमाई सफेद भी काली भी है। जिन पैसों की उत्पत्ति घोटालों का कमीशनबाजी से उनसे भ्रष्टाचार मुक्त बिहार कैसे बनेगा? ये तो रावण के मुंह में रामायण सुनने जैसा है। और ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया 2015 में। कहते हैं ना बराबर कि 2015 में नीतीश कुमार जी को हमने मुख्यमंत्री बनाया, 2005 में कहां थे? इतना ही घमंड था कि उत्तर प्रदेश में इनको मिला काम। 2017 में कांग्रेस ने 114 सीट लिया, रिजल्ट क्या हुआ? 7 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार शुरू किया, घाट रैली किया, कांग्रेस को घाट लगा दी, घाट पर भेज दिया। सर घाट रैली नहीं, घाट पर भेज दिया उनकी स्थिति है। शुद्ध रूप से व्यापारी चुनाव प्रबंधन के नाम पर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए ये घूम रहे हैं। कि किसी के हुए हैं क्या? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए काम किया, उनको छोड़ दिए, ममता जी को छोड़ दिए। सबसे बड़ा बात है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इनको इतना इज्जत और मान सम्मान दिया। 7 नंबर में इनको घर में रखा, साथ में खाना खाते थे, साथ में घर में रहते थे, वहीं सोते थे, वहीं से फोन लगाते थे कि मैं मुख्यमंत्री आवास से बोल रहा हूं प्रशांत किशोर। वो व्यक्ति हमारा नेता नीतीश कुमार जी के बारे में बोलता है कि मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है। हमको आश्चर्य लगता है कि जो प्रशांत किशोर जी का जितना उम्र है, उतने दिन के तजुर्बा राजनीति में नीतीश कुमार जी को है। उनके बारे में अनाप शनाप बोलना। शर्म नाम का जो आदमी की आंख में पानी नहीं है, इस आदमी को एक वचन नहीं, क्या नहीं किया मुख्यमंत्री इनको ने? उपाध्यक्ष बनाया। मालूम है आप लोग, आज मैं राज बताना चाहता हूं, इनका डिमांड था कि हमको डिप्टी सीएम बनाना। ये कुर्सी के लिए घूम रहे हैं। क्या किए घूम के विकास का काम? कितने आदमी को नौकरी दिया इन्होंने? कितने लोग आईपीएक के लोग, बिहार के लोग जी काम कर रहे हैं। ये सबको ठगने का काम करते हैं। ये आपको बता देते हैं, सबको ठग रहे हैं। ठगने वाला जान लिया कि 4 चुनाव में क्या हो गया स्थिति। एक बार बताइए, जो उम्मीदवार था, मैं जानता हूं बेलागंज, जो भी वोट आया उम्मीदवार को आया, इनके नाम पर कहीं नहीं वोट है। तरारी चल जाइए, रामगढ़ चल जाइए, तो क्या स्थिति हुई? ये कहते हैं कोर्ट में जाएंगे, नीतीश कुमार जी के मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। पहले अशोक चौधरी से निपटे,
जो बोले कि पैसा लेके अपना बेटी के लिए टिकट खरीदे, उनसे तो पहले निपट ले कोर्ट में। ये लोगों को ठगने का काम करते हैं, सब जगह से ठग के बिहार को अपना बनाए हैं शरण स्थल। केवल ये ठगने का काम कर रहे हैं। इनका जो 2025 में है, इनका बोरिया बिस्तर समेट को फिर जाना पड़ेगा इनको दूसरे जगह काम करने के लिए। इसलिए छोटी मुंह बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। इनके पास कुछ विजन नहीं है, पैसे के बल पर ये राजनीति कर रहे हैं। जानिए, ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए घूम रहे बिहार में। जितना गाड़ी घूम रहा, जितना खर्चा कर रहे हैं, हाई सबको यहाँ बिहार में लाके खड़ा कर दिए। पैसा का वेतन दे देकर, गाड़ी दे देकर, जितना गाड़ियां हैं तो साबित करें। और जो इनका संपत्ति है, जैसे कितना पैसा खर्च किए, सार्वजनिक करे। कहां से इनको चंदा आया, सार्वजनिक करे। लेकिन सार्वजनिक नहीं करेंगे, बिहार घूमेंगे और सबको ठगने का काम करेंगे। संजय जी, नेता को डिप्टी सीएम बना दीजिए हमको। इतना महत्वाकांक्षी व्यक्ति कोई दुनिया में नहीं मिलेगा। जान जाइए, इनको उपाध्यक्ष बनाए, सब चीज दे दिया इनको। इतना मान सम्मान, घर में रहकर 7 नंबर में रहते थे, घर में साथ में खाना खाना, जिस थाली में खाए उसी में छेद कर रहे हैं। कितना उम्र इनका है, उनके बारे में ही बोलते हैं अनाप शनाप। जब ये पार्टी में आए तब डिप्टी सीएम बना दीजिए। इतना मान सम्मान किसी को नहीं, इतना नीतीश कुमार ने इनको दिया। संजय जी, एक सवाल पूछना चाहिए, डबल गेम नहीं खेलना चाहिए। उनसे ना पूछना चाहिए। अशोक चौधरी महादलित परिवार से आते, उसके ऊपर आरोप लगा दिए तो कोर्ट में गए हैं, उनको तो जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, माफी नहीं मांगे। वो अपने आगे किसी को समझ रहे हैं। देश का सबसे सर्वमान्य नेता प्रशांत किशोर है, स्वाभिमानी व्यक्ति, उससे बड़ा कोई देश में नहीं पैदा नहीं। तो चिराग के साथ प्रशांत जा रहे हैं। ये हम कहाँ कह रहे हैं चिराग के साथ जा रहे हैं प्रशांत? कभी क्या है हम क्या? ये तो बातचीत चल रही हो आपस में उन लोग। आप जानते हो, हम तो इस पर नहीं सवाल पर बोले हैं। संजय जी, चिराग पासवान के सांसद हैं अरुण भारती जी, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से खींचकर यहाँ तक लाए और बिहार बहुत आगे बढ़ा, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अब यहाँ से आगे एक युवा शक्ति की जरूरत है जो बिहार को आगे लेकर जाएगा। तो इशारा साफ था कि नीतीश कुमार अब यहाँ क्विट करें और उसके आगे चिराग पासवान को दिया जाए। आपको लगता है कि ये परिस्थितियां आ गई हैं? ऐसा है कि बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। निश्चित रूप से आप कान खोल के सुन लीजिए। नीतीश कुमार जितना काम किया है, आप लोग प्रेस मीडिया के सब लोग हमारे भाई हैं, आप लोग भी बिहार में रहे हैं। जितना काम नीतीश कुमार जी ने कोई किया क्या? कोई वैकेंसी है क्या सीएम का? यहाँ कोई वैकेंसी नहीं, गलतफहमी में कोई नहीं रहे। युवा शक्ति के बारे में बोल रहे हैं, तो युवा शक्ति युवा तो देश को संभाल रहा है। युवा शक्ति कोई माइनस कर सकता है क्या? लेकिन यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री। एनडीए में कई वो उम्मीदवार घूम रहे हैं। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर के लिए इसी बुलाने की आवश्यकता पड़ गई, यानी प्रशांत किशोर से प्रशांत किशोर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा, बड़ा सवाल। तो पहले तो अपने नेता के बारे में बताएं, हमारे नेता ने क्या काम किया है। प्रशांत जी, आपने कहा कि प्रशांत किशोर अपने ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं। सरकार सिस्टम आपके पास है, जांच क्यों नहीं कर पूरा रही? सिस्टम आपके पास है, जांच क्यों नहीं हो रहा? समय पर सब होता है। ये कभी साबित किए हैं कि वो कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे खर्चा कर रहे हैं? कैसे जांच करवा रहे हैं? जेडीयू प्रशांत किशोर से डर गई है, जिसकी वजह से आपको। हम लोग क्यों डरेंगे? 4 चुनाव में तो पता चल गया ना। हमने तो पूरा हमारे नेता ने जो काम किया पहले वो बताया। एक एपिसोड एक था, दूसरे एपिसोड में इन्होंने हम कहा प्रशांत किशोर जी पर। हमारा नेता को बोलेंगे तो हम तो बोलेंगे ही। वो चैलेंज कर रहे हैं कि अभी पार्टी सरकार में नहीं आएगी। उनके चैलेंज करने जाएंगे। 15 में जिता दिए थे क्या? कहने उत्तर प्रदेश में 2017 में जिता दिए। 114 सीट में 7 सीट पर कांग्रेस सिमट गई। खाट रैली किए, घाट पर भेज दिए कांग्रेस को। लेकिन जेडीयू सर पहले प्रशांत किशोर को नोटिस नहीं लेती थी, अब तो ज्यादा ही चर्चा हो। कोई नोटिस ले रहे हैं, बात जो करेगा उस पर बोलेंगे ही हम। तो सर बहुत सारी बात क्या क्या बोला आप तो सुने हैं ना।
इनकी स्वास्थ्य मानसिक स्थिति, हमको तो लगता है सबसे रियल प्रशांत किशोर हो गए, समझ गए ना? चर्चा सब हो रहा है जदयू में प्रशांत। कोई चर्चा नहीं हो रहा है। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं जेडीयू के लिए। कोई नहीं कुछ कर सकता है। अच्छा, नहीं तेजस्वी बोल रहे हैं नीतीश कुमार अच्छे को चलाएंगे, तेजस्वी बोल रहे हैं नीतीश कुमार अच्छे को। जब साथ में दो ठीक थे, अलग हो गए तो अच्छे हो गए। साथ में बहुत अच्छा लग रहा है, अलग हट गया पावर थे तो अच्छे लग रहे हैं। प्रशांत किशोर का मुख्यमंत्री बनने का 28% ये रेट बढ़ गया, उस पर क्या कहेंगे? क्या बिहार में मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर बनेंगे, उस पर 28% पूरा बढ़ चुका है। कहाँ दिखाया? पिछले बार 4% था। अरे 99% उसका हो गया था, मुख्यमंत्री वही बन रहे हैं। अच्छा, आप लोग बोलते हैं कि परिवारवाद, लेकिन आपके यहाँ सब परिवारवाद चेयरमैन जो बने इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या चेयरमैन जो भी बने वो तो परिवार है, तो बना कौन सी अच्छे? आयोग के अध्यक्ष